हाय गाइस, क्या हाल चाल। आज की इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 4.4 शुरू करेंगे। अगर आपको इस एक्सरसाइज के नोट्स चाहिए तो आपको हमारी वेबसाइट danistan.com पे कंप्लीट नोट्स इसके मिल जाएंगे। तो चलें क्वेश्चन शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ a square plus b square plus c square when a plus b plus c equal to 5 and ab plus bc plus ca equal to -4। तो अब देखो आपने करना क्या है, सिंपल आप ये इक्वेशन ले लो, पहले वाली a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 5, ये आ जाएगा। अच्छा, अब ये इक्वेशन आपने ले ली। अब आप इसका दोनों साइड पे स्क्वायर रूट ले लो। टेक स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। ठीक है। अच्छा, इसका स्क्वायर रूट ले लोगे तो ये क्या आ जाएगा, a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर इक्वल टू यहाँ पे आ जाएगा 5 और ये 5 का स्क्वायर। ठीक हो गया। अच्छा, अब जब इसका स्क्वायर लोगे तो ये क्या आ जाएगा, ये आपके पास आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये फार्मूला याद रखिएगा, इस पूरे चैप्टर में ये वाला फार्मूला यूज होगा। प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca इक्वल टू ये आ जाएगा 25 के। ठीक हो गया। अब हमने इस पे आगे अगला स्टेप क्या करना है, देखें यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है। ये जो 2 है आपने ये कॉमन ले लेना है। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपके पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 कॉमन ले लिया तो पीछे रह जाएगा ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। ठीक है, इक्वल टू 25 आ जाएगा। अब यहाँ पे आपने वैल्यू पुट कर देनी है। पुटिंग वैल्यू ऑफ ये ए बी बी सी और सी ए, इसकी वैल्यू आपको गिवन है ना। ठीक है, सी ए इक्वल टू ये क्या था, क्वेश्चन में गिवन था -4, तो यहाँ पे आप -4 पुट कर दो। ठीक है, तो अब ये क्या आ जाएगा, ये आपके पास आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 और इसकी जगह पे आ जाएगा -4 इक्वल टू 25। ठीक है। अच्छा, तो अब यहाँ पे क्या होगा, देखिए ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो ये आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर -8 इक्वल टू 25। ठीक हो गया। तो अब आपने ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इसकी वैल्यू फाइंड करनी थी ना। तो देखिए ये 25 प्लस 8 हो जाएगा। ठीक है, 25 प्लस 8 तो इसका क्या आ जाएगा, ये आपके पास आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ पे इन दोनों वैल्यूज़ को ऐड कर दोगे तो क्या आएगा, 25 में 8 ऐड करोगे तो 33 आ जाएगा। तो ये आपके पास ए स्क्वायर बी स्क्वायर और सी स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, बस आपने ये एक फार्मूला इस क्वेश्चन में याद रखना है, ये वाला ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। ठीक है, ये फार्मूला आप इस क्वेश्चन में क्या, इस पूरी एक्सरसाइज में आप अप्लाई करते रहोगे तो आपके सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। अब सेम इसी तरह का क्वेश्चन है लेकिन सिर्फ वैल्यूज डिफरेंट है। ठीक है। अच्छा, अब यार अगर आप ना इसके साथ साथ सॉल्व कर रहे हो तो एक काम करो, अब आपने पिछला क्वेश्चन देख लिया था ना, अब आप वीडियो पॉज करके इस क्वेश्चन को खुद सॉल्व करो। ठीक है, इस क्वेश्चन को खुद सॉल्व करो, अगर ना सॉल्व हुआ तब वीडियो देख के ये वाला क्वेश्चन इधर से देखना। ठीक है, अगर कोई मसला आया तो तब देखना, नहीं तो ये क्वेश्चन आप लोग खुद करो। ठीक है, चलें अब मैं क्वेश्चन शुरू कर देता हूँ। यहाँ पे आ जाएगा a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 5। टेक स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, अब दोनों साइड्स में हमने स्क्वायर रूट लेना है तो ये आ जाएगा a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 5 स्क्वायर। ठीक है जी। चले अब यहाँ पे फिर वो फार्मूला ओपन करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, ये आपके पास बन जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca इक्वल टू 25। ठीक है, अब आपने क्या करना है, 2 कॉमन ले लेना है जैसे आपने पिछले क्वेश्चन में किया था।
तो हम यहाँ पे 2 कॉमन ले लेंगे, तो ये आ जाएगा 2ab प्लस 2bc प्लस ca। ठीक है, 2 इधर नहीं आएगा, ये कॉमन ले लिया तीनों से, इक्वल टू 25 आ जाएगा। ठीक है, तो अब आपने यहाँ पे क्या करना है, ये आ जाएगा ए स्केयर बी स्केयर सी स्केयर प्लस 2। और देखो ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए की वैल्यू क्या थी, -2, तो वो वैल्यू यहाँ पे आपने पुट कर दी, इक्वल टू 25 आ जाएगा। अब आपने क्या करना है, यहाँ पे ये वैल्यूज़ आप दोबारा लिख लो और इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो -4 आ जाएगा, इक्वल टू 25। ठीक है, तो अब आपने ये -4 को दूसरी साइड पे ले जाना है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 25 प्लस 4। तो इनको ऐड करोगे तो क्या आ जाएगा, इनको ऐड करने के बाद ये वैल्यू आ जाएगी आपके पास 29। ठीक है, ये आपके इस क्वेश्चन का आंसर है। और इसी के साथ आई थिंक आपका क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया है। अब क्वेश्चन नंबर 2 है आपके पास, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 है, फाइंड द वैल्यू ऑफ a प्लस बी प्लस सी व्हेन a स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस सी स्केयर इक्वल टू 38 एंड ए बी प्लस बी सी एंड सी ए इक्वल टू -1। ठीक है जी, तो देखिए अब ये क्वेश्चन किस तरह से सॉल्व होगा। अब पिछला क्वेश्चन हमने किया था ना, पिछले क्वेश्चन में जो हमारे पास फार्मूला था वो क्या था, ए प्लस बी प्लस सी होल स्केयर इक्वल टू ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस सी स्केयर। ठीक है, प्लस 2ab प्लस 2abc प्लस 2ca। ठीक है, अब इसको आप आगे लेके चलें मज़ीद, तो ये क्या हो जाएगा, a प्लस बी प्लस सी होल स्केयर इक्वल टू ये आ जाएगा ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस सी स्केयर प्लस 2a प्लस बी आ जाएगा प्लस बी इंटू सी आ जाएगा प्लस सी ए आ जाएगा। ठीक है, अब इनकी वैल्यूज़ अगर आप पुट कर दो तो क्या आएगा, ए प्लस बी प्लस सी होल स्केयर इक्वल टू, यहाँ पे देखें ए स्केयर बी स्केयर और सी स्केयर की वैल्यू क्या है 38, तो 38 पुट कर दी। इसी तरह से यहाँ पे 2 है और ए बी बी सी और सी ए की वैल्यू क्या थी -1, तो वो -1 पुट कर दी। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपके पास ए बी प्लस सी। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा 38 और -2, तो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा आपके पास ए प्लस बी प्लस सी होल स्केयर इक्वल टू 36। ठीक है, तो अब इसका क्या आ जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी होल स्केयर, यहाँ पे अंडर रूट ले लो और इस साइड पे भी अंडर रूट ले लो। ठीक है, यहाँ पे लिख लें बाय, ऊपर लिखना था। ठीक है, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, तो ये स्क्वायर और ये स्क्वायर रूट कट जाएंगे और 36 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 36 का स्क्वायर रूट होता है 6, तो आपके पास a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू आ जाएगी 6। इसी तरह से अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू 10, और दूसरा है आपके पास एंड ए प्लस बी प्लस सी ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इक्वल टू 11। तो यहाँ पे आप फार्मूला लिखें, फार्मूला क्या था, फार्मूला था आपके पास a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। ठीक है, अच्छा, तो अब इसका क्या आएगा, इसका देखें, इसी को आगे अगर लेके चलें, पुटिंग द values of AB plus BC plus CA and A स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस सी स्केयर। ठीक है, तो इनकी वैल्यूज़ पुट करेंगे तो ये क्या आ जाएगी, इनकी वैल्यूज़ पुट करने के बाद यहाँ पे आपके पास आ जाएगा, देखिए ये तो ऐसे ही रहेगा, A प्लस बी प्लस सी इक्वल टू ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस सी स्केयर इक्वल टू 10 आ जाएगा, प्लस यहाँ पे आ जाएगा 2 और ए बी सी और ये इसकी वैल्यू आ जाएगी 11।
ठीक है। तो अब यहाँ पे इसको आप ऐसे ही नीचे लिख दें, ए बी प्लस सी होल स्क्वायर 10 + 22, ठीक है, ये आ जाएगा। इसी तरह से यहाँ पे आ जाएगा ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 32, ठीक है। तो इसकी वैल्यू आ जाएगी आपके पास ए प्लस बी, यहाँ पे आप लिख लो बाय टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, ठीक है। अब इसका स्क्वायर रूट आपने लेना है, तो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर इक्वल टू √32। ये और ये आपस में कट जाएंगे तो पीछे रह जाएगा ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू √32। ठीक हो गया जी। इसी के साथ आपका ये वाला क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाएगा। वैसे अगर आप इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करना चाहते हैं तो आप इसकी फैक्टराइजेशन कर लें। 32 का यहाँ पे आएगा 16, यहाँ पे आ जाएगा 2 8, यहाँ पे आएगा 4 2 और 1, तो ये कितने आ गए 5, ठीक है। तो इसको आप यूँ लिख सकते हो ना, ये आ जाएगा आपके पास 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई 2, ठीक है। ये स्क्वायर और 2, ये स्क्वायर और 2 कट जाएंगे, तो जो 2 कट गए उनको बाहर लिख दो, 2 × 2 और √2, तो 2 2 ज़ा क्या होता है 4 होता है, 4 √2, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपके पास a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 4 √2। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। अब इसमें भी यार देखिए फार्मूला वही लगेगा, ठीक है। तो मैं फार्मूला लिख रहा हूँ, ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, ठीक हो गया। अच्छा, तो अब आपने क्या करना है, यहाँ पे देखिए क्या होगा, इनकी वैल्यूज पुट कर दो जो वैल्यूज आपको गिवन है। पुट द वैल्यूज ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर एंड ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है। ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू क्या है 12, तो ये आ जाएगा 12 का स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू क्या है 56, तो वो आ जाएगी +2, और ए बी की बी सी और सी ए इसकी वैल्यू हमने फाइंड करनी है, तो ये ऐसे ही लिखा रहेगा। अब 12 का स्क्वायर क्या होता है 144 इक्वल टू 56 है +2, और ये आ जाएगा a प्लस बी बी प्लस सी और सी ए, ठीक है। ये इसी तरह से आपने लिख लेनी है। अब आपने क्या करना है 56 को दूसरी तरफ ले जाओ, तो 144 माइनस 56 हो जाएगा इक्वल टू ये आ जाएगा 2 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, ठीक है। अच्छा, तो 154/56, ये अब ये 14 14 में से 6 निकालोगे तो क्या आएगा 8 आएगा। अच्छा, इधर 13 रह गया, 13 में से 5 निकालोगे तो ये 8 आएगा, तो 88 आ जाएगा, ठीक है। 88 इक्वल टू 2 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, ठीक है। तो ये 2 इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो ये 88 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, ठीक है। तो ये डिवाइड होके क्या आ जाएंगे 44 आ जाएगा, तो आपके पास 44 आंसर आ जाएगा ए बी बी सी और सी ए की वैल्यू का, ठीक है। चलें जी, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेम यही आपने फार्मूला लिखना है, ठीक है, और फिर इसको सॉल्व करना है। ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, ठीक है। अच्छा जी, तो अब यहाँ पे देखिए आपने क्या करना है, ये आ जाएगा पुटिंग द वैल्यूज ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर एंड ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है। अब इनकी वैल्यूज़ पुट करनी है,
तो a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू क्या है 5, तो ये आ जाएगा 5 स्क्वायर प्लस यहाँ पे नहीं प्लस नहीं है इक्वल टू है, इक्वल टू और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू है 12 प्लस 2 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा 25 इक्वल टू 12 प्लस 2 ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। ठीक है, तो इसका क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 25 माइनस 12 इक्वल टू 2 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। ठीक है, तो अब इसका क्या आएगा, माइनस करके आपके पास आ जाएगा 13। ठीक है, इक्वल टू 2 बाय ए प्लस बी सी प्लस सी ए। ठीक है, तो इनको डिवाइड करके आ जाएगा 13/2 इक्वल टू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। ठीक है, तो ये ए बी बी सी और सी ए की वैल्यू आपके पास क्या आ गई, आपके पास आ गई इसकी वैल्यू 13/2। ठीक है, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, अब आपने ये प्रूफ करना है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स ये इसके इक्वल है, इस वैल्यू के इक्वल है। ठीक है, तो अब आपने ये चीज़ प्रूफ करनी है। तो ये आप किस तरह से प्रूफ करोगे, देखें आप ना लेफ़्ट हैंड साइड ले लो। लेफ़्ट हैंड साइड हमारे पास क्या है, इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। ठीक है, अच्छा तो अब इसका आपने क्या करना है, ये वैल्यू आपने ले ली। अब इसके साथ अगर आप मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दें 2 को, ठीक है 2 को मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दें इसके साथ, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। ठीक हो गया। अच्छा, तो ये जो 2 है ये अंदर अगर आप मल्टीप्लाई कर दें तो ये क्या आ जाएगा, ये 1/2 बाहर रह जाएगा और ये 2 अंदर मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर प्लस 2z स्क्वायर माइनस 2xy माइनस 2yz माइनस 2zx। ठीक हो गया। अच्छा, अब आपने क्या करना है, ये 2 को, ये 2x स्क्वायर था ना, तो इसको अब आपने अलग अलग करके लिख लेना है। तो क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, प्लस जेड स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 2xy माइनस 2yz माइनस 2zx। ठीक है, अच्छा अब आपने क्या करना है, यहाँ पे देखिए इनके ना फार्मूले बना लेने। किस तरह से, मैं इनकी वैल्यूज़ को पहले इकट्ठा करके लिखता हूँ फिर आपको बताता हूँ। ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस, ये माइनस आएगा 2xy। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 2yz। अच्छा, यहाँ पे आ जाएगा प्लस जेड स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर दो थे ना, एक ये और एक इधर लिख दिया एक इधर लिख दिया माइनस 2zx। ठीक हो गया। अच्छा, अब देखो ये सारी वैल्यूज़ कंप्लीट हो गई हैं, तो अब यहाँ पे फार्मूला बनता है ना, इसका बन जाएगा, ये वाली जो 3 वैल्यूज़ हैं इनका बन जाएगा x प्लस वाई, एक्स सॉरी माइनस है यहाँ पे, x माइनस वाई होल स्क्वायर प्लस यहाँ पे आ जाएगा y माइनस जेड होल स्क्वायर प्लस z माइनस एक्स होल स्क्वायर। ठीक है, अच्छा अब ये सारी वैल्यूज़ आ गई। अब ये जो 2 है, अगर आप इस 2 को अंदर डिवाइड कर दो सब के साथ तो क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा x माइनस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 प्लस x माइनस
ये y था सॉरी, y माइनस जेड होल स्केयर डिवाइडेड बाई 2 प्लस z माइनस एक्स होल स्केयर डिवाइडेड बाई 2। ठीक है। अच्छा, तो अब आपने क्या करना है, ये जो स्केयर है देखें, अब आपने इसके इक्वल लेके आना था ना। तो अब देखो हमारे पास इधर स्केयर आ गया, सिर्फ अंडर रूट 2 नहीं आया। अंडर रूट 2 अगर हम लिख दें और होल स्केयर कर दें, देखो 2 किसके इक्वल होता है, 2 इसके इक्वल है ना, अंडर रूट 2 और इसके ऊपर स्केयर आ जाए, क्योंकि ये स्केयर और ये कट जाएंगे पीछे, 2 और 2 इक्वल आ जाएंगे। तो इसीलिए हम इसका ये लिख सकते हैं यहाँ पे x माइनस वाई डिवाइडेड बाई अंडर रूट 2 और होल स्केयर क्योंकि इसके ऊपर भी स्केयर था, इसके ऊपर भी स्केयर लिख दिया, प्लस यहाँ पे आ जाएगा y माइनस जेड डिवाइडेड बाई 2, यहाँ पे भी आ जाएगा स्केयर, प्लस यहाँ पे आ जाएगा z माइनस x डिवाइडेड बाई 2 और यहाँ पे भी स्केयर आ जाएगा। ठीक है, तो अब ये किसकी इक्वल आ गया, ये राइट हैंड साइड के इक्वल आ गया। आपका क्वेश्चन जो है वो प्रूफ हो गया, आपने राइट हैंड साइड के इसको इक्वल ले आए। ठीक है जी, आई होप सो कि इस क्वेश्चन की भी आपको समझ आ गई होगी। अब ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपने देखना है, राइट 2 × x² + y² + z² - xy - yz - zx एज द सम ऑफ 3 स्क्वायर्स। अब आपने इस वैल्यू को एज अ सम ऑफ 3 स्क्वायर लिखना है, मतलब 3 स्क्वायर को आप ऐड कर रहे हो तो वो इसके इक्वल आना चाहिए। ठीक है, तो आपने लेफ्ट हैंड साइड यही आपके पास एक वैल्यू, इसको ले लो। तो ये क्या है, ये आपके पास है 2 × x² + y² + z² माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। ठीक है, तो इस 2 को अगर आप अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा 2x² प्लस 2y² प्लस 2z² माइनस 2xy माइनस 2yz माइनस 2zx, इसके इक्वल आ जाएगा। अच्छा, अब जब इसके इक्वल आ जाएगा तो आपने क्या करना है, यहाँ पे देखिए, अब इसको आप 2x² को आप यूँ लिख सकते हो ना, x² प्लस x², ये पिछले क्वेश्चन से मिलता जुलता है। और 2y² को आप लिख सकते हो y² प्लस y²। ठीक है, और 2z² को आप लिख सकते हो z² प्लस z²। इस तरह से ये आ जाएगा -2xy माइनस 2yz और यहाँ पे आ जाएगा -2zx। ठीक है, अच्छा चले, अब क्या होगा, अब आगे x² प्लस y² माइनस 2xy प्लस यहाँ पे आ जाएगा y² प्लस z² और यहाँ पे आ जाएगा -2yz। ठीक है, और आगे आप लिख दो प्लस, देखो x² ये हो गया इधर, y² ये हो गया इधर, अब y² ये वाला भी हो गया इधर, z² ये वाला भी हो गया, पीछे क्या वैल्यू रहेगी, पीछे रह गया आपके पास z² प्लस x² और यहाँ पे -2zx। ठीक है, तो अब तीनों को, इन तीनों को मिला के एक फार्मूला बन रहा है होल स्क्वायर का, इन तीनों को मिला के एक बन रहा है, इन तीनों को मिला के एक बन रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे आप लिख दो x माइनस वाई होल स्क्वायर प्लस यहाँ पे क्या आ जाएगा y माइनस जेड होल स्क्वायर प्लस यहाँ पे आ जाएगा z माइनस एक्स होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये 3 सम के इक्वल आ गया ना, 3 स्क्वायर के सम के इक्वल, ये एक स्क्वायर ये है, दूसरा स्क्वायर ये है, तीसरा स्क्वायर ये है, इनके सम के इक्वल ये वाली वैल्यू आ गई ना, बस यही चीज़ आपने प्रूफ करनी थी। ठीक है जी, फाइंड द वैल्यूज ऑफ a² प्लस b² प्लस c² माइनस ab माइनस bc माइनस ca व्हेन a माइनस b इक्वल टू 2, b माइनस c इक्वल टू 3 और c माइनस a इक्वल टू 4। ठीक है, अब आपने इनकी वैल्यूज फाइंड करनी है, तो ये क्या आ जाएंगी, देखिए यहाँ पे आप लिख सकते हो ना, a² प्लस b² प्लस c² माइनस ab माइनस bc माइनस ca, ये चीज़ लिख सकते हो ना। अच्छा, अब आप इसका क्या कर सकते हो, इसके साथ आप 2 मल्टीप्लाई भी कर दो और 2 डिवाइड भी कर दो। ठीक है, a² प्लस b² प्लस c² माइनस ab माइनस bc माइनस ca। ठीक है, अब इस 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, 1/2 बाहर लिखा रहेगा,
तो ये हो जाएगा 2a² प्लस 2b² प्लस 2c² माइनस 2ab माइनस 2bc माइनस 2ca। ठीक है। अच्छा, तो अब क्या होगा, इसको आप यूँ लिख सकते हैं, ये देखिए ये क्या आ जाएगा, a² प्लस a² प्लस b² प्लस b² प्लस c² प्लस c² माइनस 2ab माइनस 2bc माइनस ये c आएगा माइनस 2ca। ठीक हो गया। तो अब आप इनको इकट्ठा करके अगर लिखें तो ये क्या आ जाएगा, 1/2, ये बाहर ऐसे ही आएगा और यहाँ पे ये आ जाएगा, क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा a² प्लस b² माइनस 2ab प्लस b² प्लस c² माइनस 2bc। ठीक है, प्लस c² प्लस a² माइनस 2ca। ठीक हो गया। अच्छा, तो अब इसका क्या होगा, यहाँ पे ये 1/2 बाहर ऐसे ही आ जाएगा और इधर आ जाएगा a माइनस बी होल स्क्वायर प्लस b माइनस सी होल स्क्वायर प्लस c माइनस a होल स्क्वायर। ठीक हो गया। अच्छा, तो अब देखिए, अगर ये वैल्यूज़ आप पुट कर दो, ठीक है, ये a माइनस बी की वैल्यू पुट कर दो। a माइनस बी की वैल्यू क्या थी, a माइनस बी की वैल्यू थी 2, वो पुट कर दो, उसका स्केयर आ जाएगा। b माइनस सी की वैल्यू क्या थी, 3, उसका स्केयर आ जाएगा। प्लस c माइनस ए की वैल्यू क्या है, 4, तो इसका भी स्केयर आ जाएगा। ठीक हो गया। अच्छा, अब यहाँ पे आ जाएगा 1/2, इसका स्केयर आ जाएगा 4, इधर आ जाएगा 9 और इधर आ जाएगा 16। ठीक है, तो इन तीनों को ऐड करके आपके पास क्या आ जाएगा, 25 प्लस 4 29 होता है ना। ठीक है, देखिए 16 प्लस 9 क्या हो जाएगा आपके पास, 25। ठीक है, तो 25 प्लस 4 क्या हो जाएगा, 29, तो ये आ जाएगा 1/2 और यहाँ पे आ जाएगा 29। अब ये 29 जब डिवाइड होगा तो ये आ जाएगा 29/2, जो कि इक्वल होता है 29/2 14.5 के। तो आपका आंसर 29/2 भी आ सकता है या 14/5, जो भी लिखो वो ठीक है। और इसी के साथ आपकी ये एक्सरसाइज 4.4 कंप्लीट हो गई है। अगर आपको इस एक्सरसाइज के नोट्स चाहिए तो आप हमारी वेबसाइट danistan.com पे जाके नोट्स सर्च कर सकते हैं। आपको इसके हैंड रिटन नोट्स भी मिल जाएंगे और दूसरे कंप्यूटराइज नोट्स भी हमारी वेबसाइट पे मिल जाएंगे। चलें जी, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में।